साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको वर्ग कुंडली के बारे में थोड़ा बताऊंगा। आपने वर्ग कुंडलियों का नाम अवश्य सुना होगा। इनको हम डिविज़नल चार्ट भी कहते हैं। तो ये कब काम आते हैं? जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ कि मान लीजिए आपका स्वास्थ्य खराब हुआ, तो हम क्या करते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। आपके पेट में दर्द हुआ तो आप डॉक्टर के पास चले गए, तो वो दवा दे देता है, पेट की दवा दे देंगे कि खाने पीने से पेट में दर्द हो गया या किसी छोटे मोटे से कारण से पेट में दर्द हो गया, तो आपको 1-2 दिन की दवा दे के वो देखेंगे। अगर ठीक हो गया तो ठीक है, अगर फिर भी ठीक नहीं होता तो आप क्या करते हैं कि किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, विशेषज्ञ के पास। जैसे आँख में अगर परेशानी है तो आँख वाले के पास जाएंगे, हड्डी में तो हड्डी के पास जाएंगे, और गले में है या कहीं इस तरह का है तो ENT के पास जाएंगे। जो भी स्पेशलिस्ट होते हैं आप उनके पास चले जाएंगे। इस प्रकार ज्योतिष में भी जो D1 कुंडली होती है वो जनरल कुंडली होती है, जिसको हम लग्न कुंडली कहते हैं। अतः कभी कभी जब आपको लग्न कुंडली से हट के, मान लीजिए आपने लग्न कुंडली में संतान के बारे में मालूम करना चाहते हैं और वहाँ से कुछ आपको इंडिकेशंस सही नहीं मिल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, फिर आप उसकी स्पेशल कुंडली जो वर्ग कुंडली है उसमें जाके उसको माइन्यूटली देखेंगे। तो आज मैं आपको वही बता रहा हूँ कि कौन सी वर्ग कुंडली किस फल को देखने के लिए इस्तेमाल आप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता ही है, जिसको हम D1 या लग्न कुंडली कहते हैं। तो इसके बारे में सभी को पता है। लग्न कुंडली से हम अपने व्यक्तित्व के बारे में, स्वयं के बारे में, सौभाग्य के बारे में, आयु के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में, रंग रूप जो भी है, बहुत महत्वपूर्ण है लग्न कुंडली। और हमारा ओवरऑल जो हमारा जनरल प्रोटेक्शन रहता है वो हम सब लग्न कुंडली से देखते हैं। दूसरे नंबर पे आती है D2 कुंडली, जिसको हम होरा कुंडली भी बोलते हैं। इससे हम क्या देखते हैं, हम अपने धन के बारे में और वाणी के बारे में हम विशेष स्टडी करते हैं। ठीक है। तीसरे नंबर पे आएगी D3, जिसको हम द्वेषकाण कुंडली भी कहते हैं। और इस कुंडली के द्वारा हम अपने भाई बहन के बारे में, और हम कितना परिश्रम करेंगे, हम कितना पराक्रम करेंगे, हमारा कम्युनिकेशन कैसा होगा, ठीक है, अच्छा होगा कि नहीं होगा, तो आदि जो भी विषय होते हैं, तृतीय भाव से संबंधित जो भी विषय हैं उसके बारे में हम देखेंगे। चौथे नंबर में हम लेंगे D4, जिसको हम चतुर्थांश कुंडली कहते हैं। इससे हम देखेंगे भाग्य, अपने सुख साधन, और अपनी इंटर तक की पढ़ाई ले लीजिए। इसमें चल अचल संपत्ति,
जो चतुर्थ भाव के जिससे हम जो देखते हैं तो वो अपनी माता का भी सुख नंबर 5 D7, इसे हम सप्तमांश भी कहते हैं। सप्तमांश कुंडली, ठीक है। और इसको हम चतुर्थांश कहते थे। D4 को ही जो था हमारा चतुर्थांश। सप्तमांश में इसमें हम संतान के बारे में और अपनी बुद्धि, हायर एजुकेशन भी ले लीजिए, मित्रों आप सब ये नोट कर लीजिएगा, है ना। मैं आपको लिखा लिखाया भी दिखा सकता था, लेकिन मैं इसीलिए मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप मेरे साथ आप लिखें, और आप जब लिखेंगे तभी आपको याद रहेगा। उसके बाद आएगा D9, इसको हम नवमांश भी बोलते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण कुंडली है और इससे हम लग्न कुंडली का बल देखते हैं, ठीक है। और इससे विवाह के बारे में भी देखते हैं, जीवन साथी के बारे में, और पार्टनरशिप, बिजनेस वाली पार्टनरशिप, ठीक है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। 7वें नंबर में आई D10, इसको बोलते हैं दशमांश। तो इससे हम क्या देखेंगे, अपना व्यवसाय देखेंगे, और अपना कर्म देखेंगे, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आदि। उसके बाद 8वें नंबर में आएगी D12, इसको बोलते हैं द्वादशांश। तो द्वादशांश से हम क्या देखेंगे, हम अपने माता पिता, हम चतुर्थ से देख रहे थे, D4 से हमने देखा था माता का सुख, ठीक है। लेकिन द्वादशांश से हम माता पिता दोनों को देखेंगे और उनका सुख दुख देखेंगे, उनको कितना सुख दुख मिलना है, शारीरिक हो या आर्थिक हो, दोनों। 9वें नंबर में है D16, इसको बोलते हैं षोडशांश, षोड या खोडशांश। इससे हम देखेंगे कि हमको वाहन का सुख हमारे जीवन में कैसा मिलेगा, या हम परेशान रहेंगे वाहन लेकर, और हमारी खुशियाँ, भौतिक खुशियाँ हमको कैसी मिलेंगी जीवन में। 10वें नंबर पर हम देखेंगे D20, इससे हम देखेंगे अपना पूजा पाठ हम कितनी करेंगे, ईश्वर को हम कितना मानेंगे, और
आराधना करेंगे नहीं करेंगे, धार्मिक कर्म आदि करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सब हम D20 से देखेंगे। उसके बाद आ गया है D24, इसको बोलेंगे चतुर्विशांश। इससे हम देखेंगे अपनी विद्या, एजुकेशन अपनी जो हमने ली है। जब एजुकेशन देखेंगे तो बुद्धि भी देखेंगे, बट नेचुरल है। और हमारी माँ हमें कितना सपोर्ट करेंगी ये भी देखेंगे। ज्ञान है हमारा शैक्षिक, प्राप्ति, ठीक है। तो उसके बाद आ गया D27। इससे हम क्या देखेंगे कि हमारा, हमें इसको बोलते हैं D7 सप्तविशांश। सप्तविशांश इसमें शारीरिक ठीक नहीं है, शारीरिक बल, धैर्य हमारा। हम किसी परेशानी में फंसते हैं कि तो हमारा धैर्य बना रहेगा कि नहीं रहेगा, हमारे में सहन शक्ति रहेगी कि नहीं रहेगी, या हम घबरा जाएंगे, छोटे मोटे दुखों से ही घबरा जाएंगे। उसके बाद 13 नंबर में आया है D30, इसको कहते हैं त्रिशांश। इससे हम क्या देखते हैं, हम अरिष्ट देखते हैं, मतलब मान अपमान भी इससे देखेंगे। इससे हम आर्थिक शारीरिक दुर्घटनाएं, बाधाएं, दुर्भाग्य हमारा जो है, ये भी देखेंगे। उसके बाद 14वें नंबर में D40, इसको बोलते हैं खवेदांश। और इससे हम देखेंगे शुभ और अशुभ का विचार। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण जो हैं यही हैं। और उसके बाद हालांकि होने को तो 15 नंबर में D45 है, इसको अक्षय वेदांश बोलते हैं। और इससे हम किसी का चरित्र, व्यवहार के बारे में मालूम करते हैं। और 16वें नंबर में है D60, इससे हम जुड़वा बच्चों के बारे में देखते हैं। क्योंकि जुड़वा बच्चों की कुंडलियाँ लगभग मिलती जुलती हैं, बहुत कम डिफरेंस रहता है, तो उसमें डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल पड़ता है। तो इसीलिए हमको D60 देखनी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि बहुत कम समय के अंतराल में वो होते हैं और अधिकतर उनके ग्रह स्थिति एक सी रहती है, तो इस कारण से हमको D60 देखनी पड़ती है। इसको D60 को बोलते हैं हम लोग
षष्ठयांश। तो मित्रों थोड़ी राइटिंग गड़बड़ हो गई है, लेकिन इस पे ध्यान ना दें, आप उसको कंटेंट को नोट कर लें और अगले किसी एपिसोड में मैं वर्ग कुंडली कैसे देखते हैं, इनको देखा जाएगा, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।